हे गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि उनको लैपटॉप का पता करना है कि कौन सा लैपटॉप ख़रीदें, कौन सा लैपटॉप परचेज़ करें। देखिए, इसके अंदर ना आज के टाइम मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ आ गई हैं। देखिए, मेरे पास खुद पर्सनली डेल का भी लैपटॉप है, एचपी का लैपटॉप है, लिनोवो का लैपटॉप हमारे पास है, आसूस का लैपटॉप है, सोनी वायो का लैपटॉप है। तो ये तो हम खुद पर्सनली अपनी कंपनी में यूज़ कर रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं, तो मैं जैसे अभी आपको ये वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ, पिछले एक वीक के अंदर ही 4 स्टूडेंट्स ने हमारे यहाँ नए लैपटॉप्स परचेज़ किए हैं, जिसमें से मैं ये वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर आसूस के लैपटॉप भी हैं और अपना एचपी का भी लैपटॉप है प्रोसेसर, और एक स्नैपड्रैगन का सैमसंग का प्रोसेसर लेके आए हैं ये। तो ऐसे करके सब लोग अलग अलग लैपटॉप्स लेके आ रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है या ये बुरा है। तो इसमें कुछ हमारी कंडीशंस हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कि आप उन क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे तो आई थिंक उतने से सफिशिएंट है। हमें किसी से होड़ नहीं करनी, हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना, हमारा काम हो जाए, हमें ऐसी चीज़ चाहिए। तो उसके अंदर जो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन मैंने जो मतलब अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहूँगा, अगर आपको डिज़ाइनिंग के अंदर एनएक्स के अंदर मोल्ड डिज़ाइन करना है, रिवर्स इंजीनियरिंग में काम करना है, और वीएमसी के अंदर 2D प्रोग्रामिंग 3D प्रोग्रामिंग करनी है, लेथ की प्रोग्रामिंग करनी है, राउटर के लिए एडकैम का सॉफ्टवेयर चलाना है, ये सारी ही रिक्वायरमेंट अगर आपको फुलफ़िल करनी है, कोरल ड्रॉ करना है और ब्लेंडर या जो भी आपको सॉफ्टवेयर्स करने हैं करो। फर्स्ट इज़ प्रोसेसर आपके i3, i5, i7 होते हैं, और उसी के कंपैरिजन में राइजन होता है, राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7। तो अगर आप i3 तक, i5 तक चले जाते हैं तो आपको कोई इशू मेरे ख्याल से आना नहीं चाहिए, आपके लैपटॉप में आराम से चल जाएगा। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है हार्ड डिस्क की, विच शुड बी एस एस डी होनी चाहिए मिनिमम 512 GB का, मतलब वो रहे। उसके ऊपर अगर वो 1 TB का हो तो और भी अच्छी बात है। थर्ड कंपोनेंट आता है रैम का मेरे हिसाब से अगर 12 GB की रैम होगी तो आपको कभी भी कोई इशू नहीं आएगा। उसके ऊपर अगर आप जाएंगे 16 GB तक का तो और भी अच्छा हो जाएगा, बट 12 GB सफिशेंट, मतलब उसके अंदर आपको नहीं दिक्कत आएगी। फोर्थ चीज़ आपके होता है ग्राफिक कार्ड अगर आपका 2 GB का ग्राफिक कार्ड उसके अंदर लगा हुआ है एनवीडिया का या किसी भी कंपनी का, तो आपका आराम से आपके सारे काम आगे के लिए हो जाएंगे। तो ये जो 4 मैंने आपको मिनिमम कॉन्फ़िगरेशंस, जो मैंने आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई है, इसके अंदर आपका जो रेंज बैठेगी वो अराउंड 55 to 60,000 का लैपटॉप पड़ेगा। इस रेंज के अंदर आपको लैपटॉप जो आप परचेज़ करेंगे, अगर उसके ऊपर जाते हैं फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आपके सारे काम हो जाएंगे। अगर उसके नीचे भी रहते हैं, मतलब 55 से 60 के बीच में भी रहते हैं कि आपने i5 लिया, 512 हार्ड SSD ली और 12 GB रैम और 2 GB ग्राफिक कार्ड, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। आपका स्मूथली आपका लैपटॉप फॉर द नेक्स्ट 2, 3, 4, 5 ईयर्स तक मतलब आराम से काम कर सकता है। एक इशू और है, मतलब जिसे कहते हैं, देखिए क्या होता है कि स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को लेके जाते हैं, तो वहाँ पे एक मेरे को मतलब एक पॉइंट मेरे उसको भी शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे कि पेरेंट्स को जनरली मैंने देखा है इतना नहीं पता होता है। दे आर टोटली डिपेंड ऑन दी व्यूज़ ऑफ दी स्टूडेंट, ऑफ दी कैंडिडेट और अपने बच्चे के। तो बच्चा कभी कभी उनको मिसगाइड करके उनको कुछ ऐसे फीचर्स जो नीड नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ काफ़ी स्टूडेंट्स का देखा है कि वो कोर्स ज्वाइन करने से इन ए कपल ऑफ डेज पता चलता है वो 1 लाख रुपए का लैपटॉप ले आए। तो और उसका बाद प्रॉब्लम ये आ रही है कि पेरेंट्स फ़ोन करके बोल रहे हैं कि सर हमारा इतना खर्चा हो गया और इतना ये हो गया। तो इसलिए थोड़ा सा आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। सेकंड चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इसमें अब मेरा सजेशन है कि आप गेमिंग लैपटॉप को अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, गेमिंग लैपटॉप थोड़ा सा फीचर्स में अच्छे होते हैं, लुक वाइज अच्छे होते हैं, तो वो इतने कभी कभी ऐसा लगता है कि स्टडी नहीं है, उतना सॉलिड नहीं बिल्ट है, उसके अंदर थोड़ा सा इशू आ जाता है। कभी कभी लाइट्स वगैरह होती हैं, कभी लाइट जलनी बंद हो जाती है, या जो भी रीजंस हैं। तो मेरा सजेशन आपको, अगर आप लैपटॉप परचेस कर रहे हैं तो गेमिंग लैपटॉप्स को अवॉइड कर सकते हैं। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि वो सेकंड हैंड लैपटॉप के बारे में आपका क्या व्यू है। तो लैपटॉप्स होते हैं ये आप बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेते हैं, 3-4 साल, 4 साल चले। अब देखिए क्या होता है ना, अगर स्टार्टिंग में ही उसे लेने के बाद उसमें कुछ इशू आता है तो मतलब एक तो बुरा भी बहुत लगता है, और दूसरी चीज़ क्या है, देखिए वो उतना ऑप्टिमाइज तरीके से वो एक्ट नहीं कर पाते।
आपका कोई बहुत भरोसे का बंदा है तो ही आप लीजिए, अदरवाइज देखिए जो नई चीज़ होती है वो नई चीज़ होती है। आप 55-60 हज़ार की जगह पे आप 40 हज़ार का लैपटॉप ले लो, बट ट्राई टू गो फॉर ए न्यू लैपटॉप। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैंने कुछ लैपटॉप्स जो मैंने सेकेंड हैंड में मतलब काम किया है या उसके अंदर ऑपरेट किया है और मतलब देखा है लोगों को करते हुए, तो उसके अंदर देखिए क्या है, हो सकता है वो उसका बाहर से कंडीशनिंग अच्छी करके दे दे, दिखा दे आपको 8 GB रैम है, 12 GB रैम है, बट देखिए क्या होता है कि पुरानी चीज़ पुरानी ही होती है और उसके अंदर जब इशू आता है तो ना तो वहाँ कोई सुनवाई होती है आफ्टर 3 मंथ्स या 6 मंथ्स की जितनी भी वो वारंटी या गारंटी देगा आपको, उसके बाद आपको काफ़ी इशू उसके साथ आ सकता है। सो इट्स बेटर कि टू गो फॉर मतलब एक बी अ लिटिल लो रेंज का लैपटॉप ले लीजिए, बट गो फॉर अ न्यू लैपटॉप जिससे आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। जब आप उसको ऑन करें अपना काम करने के लिए तो आपको ये ना सोचना पड़े ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए गो फॉर ए न्यू लैपटॉप। और बाकी बजट, टाइम और कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं, टर्निंग कर रहे हैं, तो हो सकता है हल्के लैपटॉप में काम हो जाए। खाली ऑटोकैड करना है, कोरल ड्रॉ करना है, जैसे CNC लेज़र के ऊपर काम करना है या मतलब वायर कट के ऊपर 2D ड्राइंग बनानी है, तो कोई नहीं, हल्का लैपटॉप भी चल जाएगा। अगर मान लीजिए VMC के ऊपर मतलब डाइस बनानी है, स्कैनिंग का काम करना है, टॉप नॉच लैपटॉप चाहिए होगा, अच्छा लैपटॉप चाहिए होगा, तो इन्हीं कुछ फैक्टर्स को देख के आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। फर्स्ट i5 512 GB रैम 55 to 60 इतने तक के बजट के अंदर आपका सारा काम हो जाएगा। अगर आप इससे ज़्यादा का वो लेते हैं फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसी और वीडियोस के लिए, ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जिसके अंदर आप कैसे मैन्युफैक्चरिंग के करियर के अंदर और CAD/CAM CNC के अंदर और राउटर और इंग्रेविंग के अंदर आगे काम कर सकते हैं, ऐसी और इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ के लिए आप हमारा यूट्यूब का चैनल और इंस्टाग्राम का चैनल फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको ऐसे लिंक्स और ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट।